हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक साथ 3 कहानी लेकर। एक गांव में 2 साल से पानी का अकाल पड़ा हुआ था। उस गांव वाले को पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। एक दिन सोनी अपनी कुछ सहेलियों के साथ पानी भरने के लिए गई। गर्मी का दिन था और धूप भी बहुत तेज थी। सोनी और उसकी सहेलियां पैदल चलते चलते थक गईं और एक पेड़ के नीचे सारी सहेलियां कुछ देर के लिए बैठ गईं। तभी उनमें से एक लड़की उसी गांव की कहानी सुनाने लगी। पिछले साल प्यास की वजह से एक बच्चा रो रहा था, इसलिए उसकी माँ पानी मांगने के लिए घर घर गई, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं दिया। जब वो मायूस होकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे जमींदार के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी लेने की कोशिश की। जब उसको जमींदार ने पानी लेते देखा तो वो आग बबूला हो गया और कुल्हाड़ी लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। वो औरत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ी। जमींदार ने और देखा न तो सीधा उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी दे मारी और उस औरत की मौत हो गई। उसके एक दिन बाद उस औरत के बच्चे की भी प्यास से तड़प तड़प कर मौत हो गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसी कुल्हाड़ी से जमींदार को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी सुनने के बाद सोनी जल्दी जल्दी पानी लेकर अपने घर वापस आ रही थी। शाम हो गई थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी छा गया था। तभी उसके सामने एक छोटा लड़का आया और उससे पानी मांगने लगा। इतनी दूर से पानी लाकर वह थक गई थी, सांसें भी फूल रही थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से बोली, नहीं दूंगी पानी, जा भाग यहाँ से। और वो लड़का रोता हुआ चला गया। रात हुई। सोनी खाना खाकर अपने कमरे में सो गई। तभी थोड़ी देर में उसे लगा कि एक औरत उसके सामने खड़ी है। वो अचानक उठी और देखा तो उसके सामने कोई भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद कोई बुरा ख्वाब होगा और फिर वो सो गई। रात के लगभग 2 बजे के करीब उसकी नींद टूटी और वो अपने कमरे से बाहर गई तो उसे पानी शब्द सुनाई दिया। ऐसा लगा कि कोई छोटा सा बच्चा उससे पानी मांग रहा है। उसने सोचा कि बगल के घर से आवाज़ आई होगी और वो नज़रअंदाज करके वापस अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई दिया, पानी। सोनी को गुस्सा आया और फिर वह चिल्ला कर बोली, कौन है जो मुझे इतना परेशान करके रखा है? सामने आओ, अभी पानी देती हूँ। सोनी के इतना बोलते ही उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक औरत अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी। वो डर के मारे कांपने लगी और वहां से तेजी से अंदर भागने लगी। तभी उसे एक पत्थर से ठोकर लगी और वो वहीं गिर गई। तब उसने तड़पते दिल से दुआ की, ऐ खुदा मेरी मदद कर। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात आसमान में हल्का हल्का बादल छाया हुआ था और अचानक ही पानी की कुछ बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत उसी वक्त वहां से गायब हो गई। और तब सोनी ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरी जान बचाने के लिए तेरा लाख लाख शुक्र है। परेशान करने वाला भूत। एक रात हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं और मेरी सहेली अपने घर जा रहे थे। हम दोनों शॉपिंग करने आए थे। शॉपिंग करने के बाद हम लोग घूमने चले गए, इसलिए हमें देर हो गई। रात के करीब 1 बज रहे थे। तभी हमारी स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया। हम अपनी गाड़ी को धीरे धीरे धकेलते हुए आगे बढ़ने लगे। पैदल गाड़ी को धकेलते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद आगे कोई पंक्चर वाली दुकान हो। पर आधा घंटा गुजर गया, लेकिन हमें कोई भी पंक्चर की दुकान नहीं मिली। तभी आगे दूर से हमने देखा कि कोई लड़की खड़ी हुई है और उसके साथ एक छोटी बच्ची खड़ी हुई है। हम डर गए, क्योंकि रात की 1 बजे कोई लड़की अपनी बच्ची के साथ इस सुनसान सड़क पर क्या करेगी। हमें डर था कि आगे या तो कोई चोर है या फिर यह कोई भूत प्रेत है। दोनों ही हालत में हमारा नुकसान ही होगा, इसलिए हम डर गए। अब क्या करें, यही हम दोनों सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से मेरी सहेली चिल्लाई और धड़ाम से वह ज़मीन पर गिर गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, क्या हो गया? इसी दौरान गाड़ी मेरे हाथों से गिर गई। उसने चिल्लाकर कहा, किसी ने मुझे धक्का दिया है। मैंने फौरन आसपास देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। फिर मैंने आगे दूर खड़ी एक लड़की
उस लड़की की ओर देखा तो अब वह वहाँ पर नहीं थी। हम लोग डर गए। इसी दौरान हमें कोई धक्का देने लगा। मैं और मेरी सहेली गाड़ी छोड़कर वहाँ से भागने लगे। ना हमने आगे देखा ना पीछे देखा, सिर्फ हम भागते रहे। इस दौरान कई बार मैं और मेरी सहेली बुरी तरह से गिरे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें धक्का मार रहा हो। हर बार हम उठते और भागते और हर बार कोई हमें धक्का मारकर गिरा देता। ऐसा ही काफ़ी देर तक लगातार चलता रहा। अब लगभग सुबह हो चुकी थी। हमारे साथ हो रही यह अजीब घटना बंद हो गई और आसपास चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई देने लगी। मैं और मेरी सहेली पसीने में लथपथ थे, सांसें फूल रही थी, कुछ भी न दिख रहा था। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और वहीं पर दम छोड़कर लेट गए। तभी एक बच्ची के हंसने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे वह कहीं दूर भागी जा रही हो। हम वहीं आंखें मूंदे लेट गए और जब हमारी आंख खुली तो हमारे आसपास कुछ लोग खड़े थे। हमने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने बताया यहाँ एक चुड़ैल रहती है, उसके साथ उसकी एक बच्ची भी रहती है और रात में जो भी यहाँ से गुजरता है तो वह चुड़ैल उसे परेशान करती है। उल्टा लटका हुआ भूत। गर्मी की छुट्टियां हुई तो हम लोग अपनी नानी के घर आ गए। मेरी नानी का घर तालाब के किनारे था। वहीं पर एक बहुत बड़ा बगीचा भी था। गांव में किसी की मौत हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार इसी बगीचे में किया जाता था। नानी का घर वहां पर अकेला घर था। गांव के बाकी घर कुछ दूरी पर थे। शाम होते ही लोग नानी के घर आना बंद कर देते थे, क्योंकि रात होते ही नानी के घर के आसपास का माहौल डरावना हो जाता था। नानी ने कई बार सोचा कि घर कहीं और बनवा लिया जाए, पर पैसों की तंगी की वजह से यह सोच हकीकत में नहीं बदल पाती थी। हम लोग गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर आते तो खूब धमाचौकड़ी करते, पर रात होते ही सारी मस्ती दूर हो जाती और डर के साए में रात बीतती। घर के बगल में मौजूद उस बगीचे से रात भर डरावनी आवाज़ें आती रहती थी। गांव वाले उसे भूथा बाग कहते थे। उस बगीचे में आए दिन रूह कांपने वाली घटनाएं ज़रूर हो जाती थी। एक रात मुझे पेशाब के लिए बाहर जाना था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। तब मैंने अपने 2 भाइयों को जगाया और अब हम तीनों बाहर गए। लेकिन इस दौरान हमें डर भी बहुत लग रहा था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा चौकन्ने थे। छोटी सी आहट सुनकर रोए खड़े हो जाते थे। दिल ज़ोरों से धड़कने लगता था। तभी एक पेड़ के ऊपर से अजीब व गरीब आवाज़ आई। थोड़ी ही दूर से कई कुत्तों के रोने की आवाज़ें भी आने लगी। अचानक पेड़ हिलने लगा। हम लोगों ने दौड़ लगा दी। तभी हमें एक मामा दिखे। उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, तुम लोग डरो नहीं, मैं आ गया हूँ। ये भूत मेरे रहते तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, पर सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल है जो तुम लोगों को घर नहीं पहुँचने देगी, इसलिए घूम कर चलते हैं। हम तीनों उनके पीछे चलने लगे। तभी मेरी नज़र उस मामा के पैरों की ओर गई। उसके पैर उल्टे थे। मैंने अपने दोनों भाइयों को इशारा किया। उन्होंने भी इस मामा के उल्टे पैर देखे तो हम लोगों की चीख निकल गई और हम लोगों ने घर की ओर आंखें मूंद कर दौड़ लगा दिए। लेकिन एक ही झटके में वह मामा हम सब के आगे आ खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा कि अब वह हमें नहीं छोड़ेगा और हमें तालाब के अंदर डुबा देगा। तभी हमने ज़ोर ज़ोर से दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि नानी ने एक बार कहा था कि जब भी भूत सामने आ जाए तो दरूद शरीफ पढ़ने से भूत भाग जाते हैं। जैसे ही हमने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो भूत दरूद शरीफ सुनकर तड़पने लगा और गायब हो गया। और इसी दौरान हम घर की ओर आ गए और जब हम घर के दरवाजे के पास पहुँचे तो हमने पलट कर देखा तो वह भूत अभी बागीचे में खड़ा हमारी तरफ ही देख रहा था। घर के पास एक पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ से फुसफुसाने की आवाज़ आई कि आज तो तुम्हें दरूद शरीफ ने बचा लिया, पर जल्द ही हम तुम लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। हमने आवाज़ की तरफ देखा तो वहाँ सफ़ेद रंग का कोई इंसानी छाया थी जो पेड़ पर उल्टा लटकी हुई थी। हम लोग जल्दी से अंदर आ गए। अगले दिन नानी को सारी बात बता दी। उस रात के बाद अब हम लोग कभी भी रात में घर से बाहर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होंगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।